चैनल में सभी का स्वागत है। मनुष्य जीवन पर्यंत संसार में कुछ न कुछ खोजता रहता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि स्वयं अपनी खोज वह कब करे। जीवन पर्यंत हम कुछ न कुछ खोजते ही रहते हैं। यह खोज वैसे ही प्रक्षुब्ध है जैसे बीज में अंकुर छिपा होता है। हमने धन खोजा, हमने नाना प्रकार के संसाधन खोजे, विज्ञान की खोज से सुख सुविधाओं को जुटाया, चिकित्सा के साधन, औषधि खोजने पर भी स्वास्थ्य में गिरावट नहीं रोक पाए। बोध हुआ कि मूल्यों पर धन और सुविधाएं यहीं रह जाते हैं। सारा जीवन भिन्न प्रकार की खोज में बिता देने के बाद अंत में अनुभव हुआ कि जो कुछ भी खोजा है वह सब सारहीन है। जो साथ न जा सके वह सार कैसे होगा। यहाँ अनेक अपनों के अतिरिक्त तो कुछ भी सार नहीं है। केवल अपनी खोज ही से जीवन सार्थक हो सकता है। अपनी खोज ही भौगोलिक मौलिक खोज है। जिसे खोजना है और पाना है वह हमारे भीतर है। जैसे ही हम अपनी खोज प्रारंभ करेंगे वैसे ही हमें लगेगा कि जानने के विषय तो बहुत खोज बचते हैं, किंतु जानने का कारण शेष नहीं रहता। स्वयं को जानना अनिवार्य है, क्योंकि जो हम हैं वही संसार है। इतनी महत्वपूर्ण होते हुए भी अपनी खोज को हम टालते क्यों हैं? शायद हम खुद को भूलना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि अपने को भूल जाना अक्षम और गंभीर अपराध है। हमारी इस विस्मृति का कारण सिर्फ एक ही है कि हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों को याद करने में लग जाता है। जहाँ मस्तिष्क में स्मृति पटल पर हजारों चीज़ें अंकित हो, वहाँ स्वयं को याद करने की जगह ही नहीं बचती। यदि हमें अपनी खोज करनी है तो शेष सभी ओर से अपनी आंखें बंद कर लेनी होगी। मन को इस संकल्प के साथ मोड़ना होगा कि जब तक मैं स्वयं को नहीं जान लेता तब तक कुछ और जानने का मूल्य ही भी क्या है। मनुष्यों का कहना है कि जो अपने से ही दूर निकल जाता है और स्वयं से ही अजनबी हो जाता है, उसके जीवन में सदा अंधकार बना रहता है। अतः स्वयं के भीतर उतरकर अपनी खोज कर स्वयं को आलोकित करने से प्रयासरत रहना ही श्रेष्ठकर होगा। और इसी के साथ आज का विचार समाप्त हुआ। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।